आप कहेंगे भाई बिहार में तो रिजल्ट आ गया, अब क्या बचा है खबर में? तो खबर आपको बताता हूं, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे। और आपसे भी अगर पूछे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आप भी 100% नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि जब नीतीश ही नहीं बोल रहे हैं तो कोई और कैसे बोलेगा? क्या चल रहा है बिहार में दिखाइए जरा, ये आप देखें। एक बार फिर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि आतिशबाजी लगातार हो रही है, अलग अलग नेता बधाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं दर्शक? नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया, बड़ा लंबा पोस्ट किया है और मतदाताओं को नमन किया है, बिहार की जनता को यह पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें धन्यवाद दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों कि अभी वाकई में क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्योंकि उनके सिपह सालार दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में संजय झा और लल्लन सिंह पहुंचे हैं और बड़ी मीटिंग हुई है दर्शकों। और संजय झा और लल्लन सिंह का पहुंचना बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। अब दर्शकों इधर एक तस्वीर आ गई, देखिए जरा इस तस्वीर को आप। इस तस्वीर में चिराग पासवान और नीतीश कुमार है और ये आज ही मुलाकात हुई है, लेकिन स्वागत चिराग पासवान का हुआ है और नीतीश को चिराग ने नेता मान लिया है क्या? यही सवाल दर्शकों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या कह रहे हैं चिराग पासवान जीत के बाद, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सवाल ये तैर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश इस मुद्दे पर हमेशा की तरह मौन है, लेकिन बोलने वाले खुलकर बोल रहे हैं। हर दिन कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। में बिहार को लीड करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का बात आएगा, उन्हीं के नाम आएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। सबको पता है नीतीश सियासी पिच के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए सीएम पद के फैसले में नंबर गेम के साथ साथ सियासी समीकरण का संतुलन जरूरी है। लेकिन दर्शकों बिहार में तो चर्चा हो रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आपको बताता हूं बिहार में अंदर खाने क्या क्या चर्चा हो रही है। बिहार में एनडीए चुनावी जंग जीत चुका है और अब बारी है राज्य का सीएम चुनने की। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे, क्या वाकई लेंगे? क्योंकि ये सवाल अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है, तलाशा जा रहा है। चिराग, मांझी और कुशवाहा अपनी राय दे चुके हैं। तीनों ने नीतीश के सीएम बने रहने का दावा कर दिया है, लेकिन बीजेपी और नीतीश की चुप्पी से सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी कभी हां और कभी ना वाली स्थिति में है। सियासी गणित नीतीश की सौदेबाजी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस बार नीतीश पलटी भी मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चिराग, मांझी और कुशवाहा के नंबर के साथ बीजेपी बिहार में आसानी से सरकार बना सकती है। राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बीजेपी बिना नीतीश के नहीं चलेगी। नीतीश के वोट शिफ्टिंग की वजह से ही प्रचंड जीत मिली है। जेडीयू के संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों का मंथन हो रहा है। इसी सियासी मंथन से सीएम का नाम निकलेगा। कौन सीएम बनेगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होगी। भाई विधायक दल की बैठक के बिना ऐसे ही गवर्नर के यहाँ कोई चला जाता है क्या? बैठक तो औपचारिकता तो करनी पड़ती है। बैठक होती है और उस बैठक से औपचारिकता की बात करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर गवर्नर के यहाँ आदमी जाता है।
तो इसलिए उसमें क्या बीजेपी के नेता ने कहा, इसमें कोई गलत कहाँ कहा। नेता नीतीश कुमार जी हम लोग मान गए हैं। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के नेता पद के ये चुनाव होगा या उनको तो मान लिया गया। अब वो जैसे मंत्रिमंडल का वो गठन करेंगे उन पर निर्भर करता है। हम लोग को कोई दबाव नहीं है, अपना स्वेच्छा से वो जैसे वो करेंगे हम लोग को मान्य होगा। आप कहेंगे भाई बिहार में तो रिजल्ट आ गया, अब क्या बचा है खबर में? तो खबर आपको बताता हूं, नीतीश कुमार कुछ बोल नहीं रहे। और आपसे भी अगर पूछे बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा तो आप भी 100% नहीं कह सकते हैं कि नीतीश कुमार होंगे, क्योंकि जब नीतीश ही नहीं बोल रहे हैं तो कोई और कैसे बोलेगा। क्या चल रहा है बिहार में दिखाइए जरा, ये आप देखें। एक बार फिर क्या मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार? क्योंकि आतिशबाजी लगातार हो रही है, अलग अलग नेता बधाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहां हैं दर्शक? नीतीश कुमार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ पोस्ट कर रहे हैं। एक्स पर पोस्ट किया, बड़ा लंबा पोस्ट किया है और मतदाताओं को नमन किया है, बिहार की जनता को यह पोस्ट किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इसमें धन्यवाद दिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह दर्शक कि अभी वाकई में क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है, क्योंकि उनके सिपह सालार दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में संजय झा और लल्लन सिंह पहुंचे हैं और बड़ी मीटिंग हुई है दर्शकों। और संजय झा और लल्लन सिंह का पहुंचना बहुत कुछ बता रहा है कि आखिर बिहार में चल क्या रहा है। अब दर्शकों इधर एक तस्वीर आ गई, देखिए जरा इस तस्वीर को आप। इस तस्वीर में चिराग पासवान और नीतीश कुमार है और ये आज ही मुलाकात हुई है, लेकिन स्वागत चिराग पासवान का हुआ है और नीतीश को चिराग ने नेता मान लिया है क्या? यही सवाल दर्शकों पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है, देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन क्या कह रहे हैं चिराग पासवान जीत के बाद, वो जरा आप ध्यान से सुनिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत मिलने के बाद अब सवाल ये तैर रहा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। नीतीश इस मुद्दे पर हमेशा की तरह मौन है, लेकिन बोलने वाले खुलकर बोल रहे हैं। हर दिन कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, हैं और रहेंगे। में बिहार को लीड करने की क्षमता है, तो निश्चित तौर पर उन्हीं का बात आएगा, उन्हीं के नाम आएगा और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री को लेकर पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल है। सबको पता है नीतीश सियासी पिच के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, इसलिए सीएम पद के फैसले में नंबर गेम के साथ साथ सियासी समीकरण का संतुलन जरूरी है। लेकिन दर्शकों बिहार में तो चर्चा हो रही है कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो आपको बताता हूं बिहार में अंदर खाने क्या क्या चर्चा हो रही है। बिहार में एनडीए चुनावी जंग जीत चुका है और अब बारी है राज्य का सीएम चुनने की। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे। क्या वाकई लेंगे? क्योंकि ये सवाल अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है, तलाशा जा रहा है। चिराग, मांझी और कुशवाहा अपनी राय दे चुके हैं। तीनों ने नीतीश के सीएम बने रहने का दावा कर दिया है, लेकिन बीजेपी और नीतीश की चुप्पी से सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि बीजेपी कभी हां और कभी ना वाली स्थिति में है। सियासी गणित नीतीश की सौदेबाजी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। इस बार नीतीश पलटी भी मारेंगे तो कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि चिराग, मांझी और कुशवाहा के नंबर के साथ बीजेपी बिहार में आसानी से सरकार बना सकती है। राजनीतिज्ञ कहते हैं कि बीजेपी बिना नीतीश के नहीं चलेगी। नीतीश के वोट शिफ्टिंग की वजह से ही प्रचंड जीत मिली है। जेडीयू के संजय झा और लल्लन सिंह दिल्ली पहुंचे हुए हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ दोनों का मंथन हो रहा है। इसी सियासी मंथन से सीएम का नाम निकलेगा। कौन सीएम बनेगा इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें क्यों आप लोग बार बार सवाल करते हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं विधायक दल की बैठक में तय होगी। भाई विधायक दल की बैठक के बिना ऐसे ही गवर्नर के यहाँ कोई चला जाता है क्या? बैठक तो औपचारिकता तो करनी पड़ती है। बैठक होती है और उस बैठक से औपचारिकता
की बात करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर गवर्नर के यहाँ आदमी जाता है। तो इसलिए उसमें क्या बीजेपी के नेता ने कहा, इसमें कोई गलत कहाँ कहा। नेता नीतीश कुमार जी हम लोग मान गए हैं। नीतीश कुमार जी हमारे मुख्यमंत्री के नेता पद के ये चुनाव होगा या उनको तो मान लिया गया। अब वो जैसे मंत्रिमंडल का वो गठन करेंगे उन पर निर्भर करता है। हम लोग को कोई दबाव नहीं है, अपना स्वेच्छा से वो जैसे वो करेंगे हम लोग को मान्य होगा।